दिन रात मुसाफिर जात चला, जिनका चलना रैन बसेरा, सो क्यों गाफिल रहत परा। चलना शहर का कौन भरोसा, एक दिन होई है पवन कला। मात पिता सुत बंधु ठाढ़े, आड़ न सकै कोई एक पला। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, देह धरे का यही फला। ये संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है। सुबह होती है, शाम होती है, हमारी उम्र यूं ही तमाम होती है। दिन और रात ये दो चूहे हैं जो हमारे जीवन रूपी आयु को कुतर रहे हैं और एक दिन समय वक्त बीतता है और जीवन समाप्त हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं दिन रात मुसाफिर जात चला। दिन रात मतलब हर क्षण हर समय ये जीव मुसाफिर आत्मा शरीर छोड़ के इस संसार से कहाँ जा रहे हैं? यमलोक। दिन रात मुसाफिर जात चला। दिन रात ये आत्मा जीव शरीर को छोड़ करके संसार से जा रहे हैं। जिनका चलना रैन बसेरा, सो क्यों रहत गाफिल परा। जिस संसार शहर का नियम है, नीति है, शाश्वत नियम है कि यहाँ से चल देना, कबीर साहब कहते हैं सो क्यों गाफिल रहत परा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं रेलवे स्टेशन या मुसाफिर खाना धर्मशाला, तो जा रहे हैं रास्ते में रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तो धर्मशाला में टिक जाते हैं, रात में रुक जाते हैं और सुबह होते ही फिर चल देते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा यह जीव इस संसार रूपी धर्मशाला में आया है और थोड़े दिन रह करके सब आत्माएं सब जीव संसार से चल देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं दिन रात मुसाफिर जात चला। जो भी इस संसार में जन्म लिया उसको इस संसार से जाना निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बारी बारी आपने चले प्यारे मित, तेरी बारी जियरा नीरे आवे नी। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं कि बारी बारी मतलब पाली पाली हमारे मित्र लोग दादे बाबे परपाजे सब चले गए। कबीर साहब कहते हैं तेरी बारी जीरा, हे जीव, हे मनुष्य, हे लोग, तेरा भी पाली आने ही वाला है, नंबर आने ही वाला है। ऋषि कहते हैं अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य महता परम। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, ये महाभारत का एक श्लोक है। अहन्यहनि रोज रोज प्राणी हिमालयम यमलोक को जा रहे हैं, इस संसार से यमलोक को जा रहे हैं, लेकिन शेषा स्थावर मिच्छन्ति, जो शेष बचे हैं यहाँ इस संसार में जमीन पर, वे चाहते हैं कि सब दिन यहीं रहे, सब दिन स्थायी रूप से हम यहीं रहे। तो महाभारतकार कहता है कि किम आश्चर्य मतः परम, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग मरना नहीं चाहते हैं, सदैव यहीं जिंदा रहना चाहते हैं। सब मर जाए पर हम न मरवे, यह मान भरोई रे। एक बूढ़ी माता थी, 95 साल की हो गई थी, तो बीमार थी, खाट पर लेटी रहती थी, बीमार, असहाध्य, सेवा करने वाले नहीं, बहुत दुखी और रोती रहती थी और हमेशा वो पुकारती थी, हे मौत देवी, हे मौत देवी, तुम आओ, मुझे ले चलो, आओ ले चलो। जब आदमी का बस नहीं चलता है, शरीर असमर्थ हो जाता है, तो क्या कहता है? हे भगवान मुझे ले चलो, ये अंदर से ले चलो। तो वो जो है बूढ़ी माता बार बार कहती कि हे मौत देवी मुझे ले चलो। ऐसे करते करते महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। सचमुच मौत एक दिन आ गई, एकदम साड़ी पहनी थी बढ़िया और आई, और बुढ़िया माता बैठी थी, लेटी थी, आई और पाँव पकड़ी
जैसे पाँव पकड़ती है, पाँव पर हाथ देती है मौत, तो वैसे वो चिल्लाती है, क्योंकि उसका हाथ बहुत ठंडा लगा, एकदम ठंडा लोहे जैसा कड़क। वो उठ जाती है और कहती है तुम कौन हो? मौत कहती है माता जी, जिसको आप रोज बुलाती थी, है ना, महीनों से, 6 महीने से रोज जप करती हो, पुकारती हो कि मौत मुझे ले चलो, ले चलो, ले चलो, मैं वही मौत देवी हूँ और तुमको लेने आई हूँ, अब चलो। इतनी बात जब बुढ़िया सुनती है तो कहती है देवी ऐसा मत करो, मैं नहीं जाऊंगी, अभी मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? तुम ही तो बुलाई है, 6 महीना तक जाप की, 6 महीना तक मेरा जाप की, तब मैं आई हूँ। याद रखिए, जिसका जाप करेंगे वो आ जाएगा, जिसका जाप करेंगे वो आ जाएगा। तो हम सुख का जाप करेंगे, शांति का जाप करेंगे, खुशी का जाप करेंगे, प्रेम का जाप करेंगे, आनंद का जाप करेंगे, समृद्धि का जाप करेंगे, तो वो सब चीज़ें आ जाएगी। ये विषय अलग है इसका, ये विषय। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो कहते नहीं मैं लेने आई हूँ, जाना ही पड़ेगा। बुढ़िया रोने लगी, कहती है देखो मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और मैं आपके साथ जाऊंगी तो कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगी। घर में जवान जवान बेटे हैं, बहू है, उन लोग को ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मैं जाके क्या करूंगी, कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगी। घर में जो जवान जवान बेटे बहू है उन लोग को ले जाओ तो कुछ काम भी करेंगे वो लोग। इसका अर्थ क्या हुआ कि आदमी मरना नहीं चाहता है। क्या कह रहे हैं कि आदमी जो शेष बचे हुए हैं, जर्जर है, असमर्थ है, लेकिन आदमी मरना नहीं चाहता है। लेकिन जीवन का शाश्वत क्या है कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मरी जाए। कबीर साहब कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं दिन रात मुसाफिर जात चला, सर्वे क्षयांता नित्या पतनांता, समुच्छया संयोगा विप्रयोगांता, मरणांतम ही जीवितम। ऋषि कहते हैं कि सर्वे क्षयांता नित्या, सारे संयोग का अंत वियोग में, सारी उन्नतियों का अंत पतन में, सारे संग्रहों का अंत विनाश में, और जीवन का अंत मृत्यु में है। इसको कोई नहीं टाल सकता है, कोई नहीं टाल सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मौत, ये शरीर, हम जो सोचते हैं कि आज हमारे बाबा जी थे, दादाजी थे, पापा थे, वे संसार से चले गए और उनकी स्मृति में हम लोग अभी याद कर रहे हैं कि ये चले गए। लेकिन थोड़ा और याद करिए, जिनके लिए हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, याद करते हैं, आज से कुछ दिन पहले जो हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे, पीछे वाले, वे हमारे लिए भी यही सोचेंगे कि हमारी माताजी, पिताजी, भाई दुनिया में थे और चले गए। अर्थ ये है कि इस संसार से सबको जाना है। कबीर साहब कहते हैं दिन रात मुसाफिर जात चला। तो जाना तो है, लेकिन जाने में बहुत अंतर है। इस दुनिया में जाना सबको है, लेकिन जाने में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? कबीर साहब का प्रसिद्ध साखी, आए है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर है? सबको याद है, बहुत लोग को याद है ये साखी कि आए हैं सो जाएंगे, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो, सबको जाना है। कहते हैं कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। कौन घाट था वो? कौन घाट था? शमशान घाट। शमशान घाट। जाते ही शमशान मिट गई सारी लकीर, एक ही जगह जल रहे थे राजा रंग फकीर। क्या कहते हैं? कहाँ जाने की देरी है? जाते ही शमशान मिट गई सारी लकीर।
द्वेष की लकीर, राग की लकीर, मोह की लकीर, नफरत की लकीर, घृणा की लकीर, झगड़े की लकीर, ममे तुतु की लकीर। जब तक आदमी जीवन जीता है, घर में रहता है, लकीर पर चलता है। मन में दरार, तनाव, टेंशन, उद्वेग और मन में मन मोटाव, सिर में बोझा लेके घूमता है। और यही कहते हैं कि जाते ही शमशान मिट गई सारी लकीर, एक ही जगह जल रहे थे राजा रंग फकीर। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, धुएं का रंग में कोई अंतर नहीं होता। वो चाहे मंदिर का धुआं हो चाहे शमशान का धुआं हो, उसमें कोई अंतर होता है। फूल चाहे कफन पर चढ़े, लाश पर चढ़े, चाहे डोली पर चढ़े, चाहे पूजा में चढ़े, चाहे हवन में चढ़े, फूल की सुगंध में कोई अंतर नहीं होती, सुगंध में कोई अंतर नहीं होती है। तो मैं कह रहा था कि जाते तो है सब, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कबीर साहब कहते एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है, एक जंजीर में बंध के जाता है। सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जो अपने जीवन में शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, धर्म की कमाई करते हैं, और जिस परिवार में जीवन जीते हैं, मीठा बोलते हैं अपने बच्चों से, बहू से, बेटे से, गांव समाज के लोग से, सबके साथ में मीठा प्रेम, सहनशीलता, दुआ, आशीर्वाद, खुशी, आनंद, प्रेम बोते हैं। वे इस जीते जी अपने जीवन में क्या है? जीते जी वे असली जीवन जी रहे हैं, संत का जीवन जी रहे हैं। और मरने के बाद वही लोग क्या जाते हैं? सिंहासन पर बैठ के जाते हैं। स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, मुक्ति स्थिति के सिंहासन पर बैठ कर जाते हैं। इस संसार में, हमारे समाज में, परिवार में दो तरह के लोग होते हैं। थोड़ी देर समय है, ज्ञान की बातें क्या है, व्यवहार की बातें क्या है, श्रद्धांजलि क्या है। दो तरह के लोग समाज में होते हैं। एक वे लोग होते हैं कि वे जीवन भर लोगों को हंसाते हैं। पहला नंबर के लोग होते हैं, उसका नाम है सज्जन। उनका नाम क्या देते हैं? सज्जन, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, संत आत्मा। वे चाहे साधु के भेष में हो, चाहे शर्ट पैंट में हो, चाहे साड़ी ब्लाउज में हो, कोई भी हो, अर्थात वे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो वे लोग जीवन में परिवार को, समाज के लोग को सब दिन हंसाते हैं, सब दिन सुख देते हैं, सब दिन खुशी बांटते हैं, सबको आनंद देते हैं। कौन लोग? सज्जन लोग। पहले प्रकार के लोग होते हैं, वे सज्जन हैं जो जीवन भर घर में परिवार के जितने लोग हैं सबको सुख देते हैं, सबको हंसाते हैं, सबको खुशी देते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान देते हैं। लेकिन अफसोस है, एक दिन ऐसे लोग भी सबको रुला देते हैं। जो सज्जन जीवन भर सबको हंसाए, सबको आशीर्वाद दिए, सबको मुस्कान दिए, सबको खुशी दिए, लेकिन एक दिन वे भी सबको रुला जाते हैं। किस दिन रुला जाते हैं? जब इस संसार से विदा होते हैं, शरीर छूटता है, तो सब लोग रोने लगते हैं, कहते हैं हमारे घर का खंभा टूट गया, हमारे समाज का खंभा टूट गया। वे माता नहीं थी, वो देवी थे, वो पिता नहीं थे, वे भगवान थे, है ना, वे ईश्वर थे। और वे इतने, उनकी याद में वे मीठी याद छोड़ जाते हैं, मीठी मुस्कान छोड़ जाते हैं, और उनकी याद में हम रोते हैं। उनकी विदाई में जाने के बाद सब लोग रोते हैं। किसके जाने के बाद? सज्जन के जाने के बाद। सज्जन लोग जब जाते हैं तो सब लोग रोते हैं। कबीर साहब ने जो कहा कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो वही है, कबीर साहब कहते हैं कि वे जीते जी सबको खुशी देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं, हंसाते हैं, लेकिन अंतिम में वे जब जाते हैं तो सब लोग रोते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, दो ही प्रकार के लोग हैं दुनिया में। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो वे अपने जीते जी सबको दुख देते हैं, सबको क्या देते हैं? दुख देते हैं।
और सबके आंखों में आंसू देते हैं, रुलाते हैं, है ना, रुलाते हैं, दुख देते हैं और सबको रुलाते हैं। उसका नाम क्या रखेंगे, क्या कहेंगे? उसका नाम है दुर्जन। ठीक है ना, सज्जन और दुर्जन दो ही तरह के लोग ही हैं। तो वे जीते जी अपने जीवन में सबको दुख देते हैं और रुलाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी एक दिन सबको हंसा देते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। किस दिन? जब वो विदा होते हैं। जब शरीर छूटता है तो लोग मुस्कुराते हैं, लोग खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा हुआ हमारे गांव का कांटा निकल गया, हाँ ये चला गया, बड़ा अच्छा हुआ। हम लोग का नंबर किस में आना चाहिए? अपने लोग का नंबर सज्जन में। यही श्रद्धांजलि है। आज जिन पिताजी की स्मृति में, श्रद्धांजलि में हम लोग बैठे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग सोचें आज उनके नहीं रहने पर ये सत्संग का, धर्म का, पुण्य का दीपक जल रहा है और संत महात्मा गांव समाज को हम भोजन भंडारा और दान धर्म कर रहे हैं। घर वाले वे कितने पुण्यशाली थे, कितने सौभाग्यशाली थे। क्या जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने हृदय में थोड़ा सा झांके कि हम भी अपने जीवन को ऐसा जिएं, ऐसा स्वभाव बनाएं, ऐसा जीवन का व्यवहार हो कि हमारे नहीं रहने पर हमारे बच्चे भी सत्संग करें और हमारे पुण्यतिथि मनाएं, श्रद्धांजलि मनाएं और ये धर्म का दीप जलाएं। ये कब होगा? जब जीवन को हम अच्छे ढंग से जिएंगे। मैं मूल विषय पाऊं। कबीर साहब कहते हैं दिन रात मुसाफिर जात चला। दिन रात मतलब हमेशा हर क्षण ये जीव मुसाफिर जा रहे हैं। इस संसार से सबको जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं कि शादी और जन्म उत्सव यही शुभ है। नहीं, असली शुभ है मौत। जब तक मौत नजर नहीं आती तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। जब तक मौत, मृत्यु जब नजर आती है, याद आती है, तो हमारा जीवन सही पटरी पर चलने लगता है, सही दिशा में चलने लगती है जिंदगी। जब कोई आदमी किसी की 100 यात्रा में जाता है, किसी लाश के साथ 100 यात्रा में जाता है, शमशान घाट जाता है, तो जवान भी गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं भैया दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कहते हैं। जब और कोई आदमी बूढ़े भी बारात में जाता है तो वो भी चिल्ले हो जाते हैं। तो असली शुभ क्या है? असली शुभ है मौत, जिसकी याद करते ही हम गंभीर हो जाते हैं, पाप से बच जाते हैं और धर्म का काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि दिन रात मुसाफिर जात चला, मतलब हर क्षण हर समय ये जीव मुसाफिर, आत्मा शरीर छोड़ छोड़ के करोड़ों जीव इस संसार से जा रहे हैं, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर है। जब हम अपने जीवन को सही ढंग से जिएंगे, अच्छे ढंग से जिएंगे, तो समझिए कि हमारा जीवन धारण करना, मनुष्य जीवन पाल ये धारण करना ये सफल हो जाएगा। तो ये जाना तो है, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर है। वो अंतर क्या है? सज्जन और दुर्जन। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग जीवन को इस ढंग से जिए, जीवन में मुख में मिठास, आँखों में तेज, हृदय में प्रेम, दिल में दया और हाथों में दान का पात्र हो, तो वह व्यक्ति जीते जागते देवता है, भगवान है, ईश्वर है। क्या है? मुख में मिठास। पहली बात है कि हमारी वाणी से मीठा निकले, मीठी वाणी। आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, कपड़े नहीं है, अन्न नहीं है, तो आप पैसे, धन, कपड़े, अन्न दूसरों को दान नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। लेकिन मीठी वाणी तो सबको दिए हैं परमात्मा, ईश्वर, भगवान। तो हम दूसरों को मीठी वाणी तो दे सकते हैं, मीठा तो बोल सकते हैं। लेकिन जो आदमी इतना सुंदर मनुष्य शरीर पा करके मीठा नहीं बोल पा रहा है, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। क्या है? उससे बड़ा दरिद्र, कंजूस, कृपण कोई नहीं है।
तो हम लोग को सबसे पहली बात है कि जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, जीवन को पुण्यमय बनाना चाहते हैं, धर्ममय बनाना चाहते हैं, जीवन को संवारना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है आज ये श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में कि हमें सबसे मीठा बोलना है, कटु नहीं बोलना है। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहोर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। मीठा बोलेंगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे, और कटु बोलेंगे तो अपने भी पराये हो जाएंगे। तो इसलिए मीठा बोले, तो वाणी में मुख में मिठास और हृदय में प्रेम, हृदय में सबके लिए प्रेम हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब ने कहा कि जो प्रेम रूपी ढाई अक्षर का वो प्रेम को पढ़ लेता है, वह असली पंडित है, असली धर्मात्मा है, असली पुण्यात्मा है। तो हम लोग को चाहिए प्रेम पूर्ण जीवन। जिसका जीवन प्रेम पूर्ण है, मिठास से भरा है, स्वभाव सुंदर है, तो क्या कहते हैं कि देखो ये आदमी घर में जो है वो देवता है, देवी है, और उनका आदर होता है, सम्मान होता है जीते जी घर में, परिवार में, और शरीर छूट जाने के बाद उन्हीं की पुण्य स्मृति मनाई जाती है, पुण्य तिथि मनाई जाती है, और लोग उनकी याद करते हैं। तो हम लोग को चाहिए, धन एक शक्ति है, पैसा एक शक्ति है, वाणी एक शक्ति है, ये सब क्या है? एक शक्ति है, ऊर्जा है। धन का हम जैसा प्रयोग करेंगे वो धन से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, धर्म प्राप्त कर सकते हैं, जीवन का सुधार कर सकते हैं, और उसी धन से, पैसे से हम नरक की ओर भी जा सकते हैं। जेब में पैसे हैं, ठीक है ना, पैसे हैं, तो पैसे से हम मार्केट जाएंगे तो कोई आदमी शराब पीता है, कोई आदमी दूध पीता है, कोई मिठाई खाता है, कोई मांस खाता है, अंडा खाता है। पैसा है ना, पैसा से हम क्या खा रहे हैं? यदि हम गलत चीज़ खा पी रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, तो पैसा एक शक्ति है, वो पैसा आपको नरक की ओर ले जाएगा। लेकिन वही पैसा यदि धर्म में जाता है, शुभ दिशा में जाता है, तो वह पैसा आपको परमात्मा बना देता है, ईश्वर बना देता है, धर्मात्मा बना देता है। तो पैसा एक शक्ति है, वाणी एक शक्ति है, हम जो बोलते हैं ना, ये एक शक्ति है। अगर मीठा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, अच्छा से बोलेंगे, तो लोग अपने हो जाएंगे, लोग हमें पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। और कटु बोलेंगे तो कोई सम्मान करेगा? कोई सम्मान नहीं करेगा। वाणी में बहुत अंतर है। दो लड़के थे, जा रहे थे रास्ते से, गर्मी का दिन था, प्यास लग गई। एक लड़का ने कहा, साथी देखो प्यास लग गई है, मैं कहीं पानी पी के आता हूँ। वो चला गया। तो एक माताजी, कुआं था, बहुत दिन पहले की बात, तो कुआं पर पानी भर रही थी, बाल्टी रस्सी से पानी निकाल रही थी। तो वो लड़का जाता है और कहता है, मेरी बाप की मेहरी, मुझे पानी पिला दो। वो लड़का क्या कहता है वो माताजी से कि मेरी बाप की मेहरी, मुझे पानी पिला दो। अब वो माताजी जब सुनी तो वो गुस्सा आ गई, क्रोध में आ गई, और रस्सी लेकर के मारने दौड़ी। लड़का भागा, चला गया। वो जो दूसरा लड़का था वो कहा, क्या हुआ? कहा, देखो ना, मैं जब पानी मांगा तो वो माताजी मुझे मारने दौड़ी। कहा, अच्छा तुम यहाँ रहो, मैं जाता हूँ पानी पीने के लिए। वो लड़का जाता है प्रेम से और कहता है, माताजी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला देगी? माताजी बड़े प्रेम से पानी निकालती है बाल्टी से और उसको पिला देती है। पहले वाला लड़का क्या कहा था? पहले लड़का आया तो क्या कहा? मेरी बाप की मेहरी, मुझे पानी पिला दो। बाप की मेहरी और माताजी में क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन कहने में कितना अंतर है। मैं क्या कह रहा हूँ? वाणी कैसे बोलना चाहिए। पहले वाला लड़का कहा कि मेरी बाप की मेहरी, मुझे पानी पिला दो, तो माताजी मारने दौड़ी। और दूसरा लड़का गया तो कहा, डायरेक्ट कहा, माताजी मुझे पानी पिला दो, तो पानी पिला दी।
तो बोलने में मतलब जब हम किस ढंग से शब्दों का प्रयोग करते हैं, घर में हैं 10 लोग हैं 15 लोग हैं, जितने लोग हैं सदस्य हैं घर में, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ खटपट हो गई, कुछ काम गड़बड़ हो गया, किसी से टूटी हो गई, तो उसको हम वैसे सुधारना चाहिए, समझाना चाहिए जैसे पैर में कांटे गड़ जाते हैं। पैर में कांटा गड़ गया तो कांटे को निकालने के लिए कांटा ही से निकालते हैं, धीरे से कांटा चुभाते हैं और कांटा निकाल देते हैं। इसी प्रकार किसी से त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो उसको प्रेम से सहृदय पूर्वक उसको समझाइए तो आदमी समझ जाएगा। और दुत्कार करके, नीचा दिखाने के लिए डांट करके, डपट करके समझाएंगे तो समझेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम पूर्वक, जहाँ पर 10 लोग हैं क्या है, वहाँ पर कुछ त्रुटियाँ होगी, कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन उसको हम संभाल करके सहनशीलता पूर्वक, सहयोग से, प्रेम से यदि हम वहाँ जीवन जिएंगे तो जीवन अच्छा से बीतेगा, परिवार में स्वर्ग उतरेगा। और सहनशीलता का बर्ताव करेंगे तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि जब तक हम लोग का जीवन है तब तक जीवन को हम सही ढंग से, अच्छे ढंग से जिए, सुंदर ढंग से जिए तो हमारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। और हम क्या बन जाएंगे, सज्जन आत्मा बन जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और जब तक हम जिएंगे सबके ओंठों पर, सबके दिल में हमारे लिए प्यार रहेगा, मुस्कान रहेगी, खुशी रहेगी। कहते हैं ना, आप एक दिया बनिए। दिया जब दीपावली आती है तो क्या होता है, दीप जलाते हैं। दीप एक दीप नहीं जलाते हैं, सैकड़ों दीप जलाते हैं। तो कहते हैं घर में भी जब बाहर तो दीप जला दिए, लेकिन काश एक दीप अपने हृदय में जला लेते, अपने भीतर में एक भी दीपक जल जाए तो हमारा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर भीतर में एक दीप जल जाएगा तो दीपक भीतर का सारे अंधकार दूर हो जाएंगे, काम का, क्रोध का, लोभ का और मनोविकारों का, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, ये सब क्या अंधकार है। और भीतर में अभी क्या है, दीप नहीं जल रहा है, ज्ञान का दीप। अगर ज्ञान का दीप जल जाए, भक्ति का दीप जल जाए, शांति का दीप जल जाए तो भीतर से ये सारे लड़ाई झगड़े, गुस्सा, क्रोध क्या होगा, सब गायब हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। और जिसके भीतर का दीपक जल जाएगा वह आदमी कभी भी गलत चीज नहीं खाएगा, गलत चीज नहीं पिएगा, गाली नहीं देगा, कटु नहीं बोलेगा और घर में लड़ाई झगड़ा महाभारत नहीं करेगा। अगर भीतर में ज्ञान का दीपक जल जाए तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम धर्मात्मा तो कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं, पूजा भी करते हैं, देवी देवता 33 कोटि देवी देवता की पूजा करते हैं। आज घर घर में मंदिर है, आज गांव में मंदिर नहीं। पहले आज से 15-20 साल पहले गांव में एक मंदिर होता था, एक देव स्थान होता था, है ना, गांव भर के लोग जाते थे वहां पूजा करने के लिए। और आज घर घर में मंदिर है ना, हर घर में मंदिर है और वहाँ संतों की, गुरुजनों की और देवी देवता की सबके फोटो लगे हुए हैं। और हर देवियाँ माताएं देखो, सब लोग सुबह उठ करके क्या करते हैं, आंगन साफ करती है, कपड़े साफ करती है, नहाते हैं, पूरा सब बढ़िया, सबकी सफाई, और तब बड़े अहोभाव से फूल तोड़ती है और जहाँ पर है ना वहाँ पूजा करती है, अगरबत्ती जलाती है और पूजा करती है। बहुत शुभ लक्षण है, बहुत बढ़िया, ये करना ही चाहिए और हर नारी को और नर को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो पूजा करते हैं, तो ये बताइए, पूजा तो करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन वो पूजा जो सुबह पूजा किए आप, भगवान से, ईश्वर से, गुरु से पूजा किए, बढ़िया कितना सफाई किए और फिर अगरबत्ती जलाए, दीप जलाए और पूजा किए, वही मनोभाव घर में 24 घंटे, ठीक है ना, कि जब पूजा किए तो आपका भीतर में खुशी हो, प्रसन्नता हो, प्रेम हो। कोई आपको कटु भी कहे, कोई कुछ कहे, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। भीतर से नफरत की भावना, द्वेष की भावना, घृणा की भावना ये नहीं होना चाहिए। तब तो आप धर्मात्मा है, पुजारी है।
लेकिन आप गए 10 मिनट आधा घंटा पूजा कर लिए और फिर घर में आए तो फिर लड़ाई झगड़ा, सास बहू में, गोतनी गोतनी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, तब ये पूजा क्या करेगी? आज पूजा तो खूब हो रही है, उपासना खूब हो रही है, सत्संग हो रहा है, रामायण कथा, भागवत कथा, गीता कथा, सब ये सब हो रहा है, लेकिन घर घर में क्या है? घर घर में क्या है? महाभारत। घर घर में कथा है, पाठ है रामायण का और व्यवहार है महाभारत का। तो ये जीवन, असली जीवन हम नहीं जी पा रहे हैं। तो श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम लोग को चाहिए कि हम लोग जीवन का शोधन करें। तो मैं कहा कि वाणी से मीठा बोले और दिल में प्रेम, दिल में एक क्षण भी नफरत न लाएं। जिसके दिल में, मन में, हृदय में नफरत की भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है, जिसके मन में विकार नहीं है, समझो इस संसार में, इस धरती पर वे पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। किसके हृदय में? महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि तुम पूजा में बैठे हो, है ना, पूजा में बैठे हो, पूजा कर रहे हो और मन में किसी के लिए द्वेष की भावना उभर रही है कि अमुक मेरा शत्रु है, अमुक के लिए बुरा भाव आ रहा है, तो पूजा छोड़ दो, पहले उसके पास जाओ और क्षमा मांग के आओ, तब तुम्हारी पूजा सफल होगी। पूजा करने से पहले सारे विकार, जैसे हम लोग पूजा करने से पहले उसकी सफाई करते हैं, है ना, सफाई करते हैं, निपापोछी करते हैं और बढ़िया से साफ सुथरा करके, नहा धो करके, बर्तन बासन धो करके, मांज के तब पूजा करते हैं। इसी प्रकार अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपने मन की सफाई, मन में कोई विकार न रहे, किसी के लिए नफरत की भाव नहीं, द्वेष की भावना नहीं। देखिए घर में ये बात जो कही जा रही है ना, यही असली पूजा है, यही असली पूजा है। हम मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। हम मंदिर में बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, तो क्या होगा? व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव सुंदर नहीं बना। याद करिए, एक पत्थर की मूर्ति जीवन में एक ही बार मंदिर में जाता है। एक पत्थर की मूर्ति मंदिर में एक बार जाता है तो भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। उसकी लोग जीवन भर पूजा करते हैं। एक पत्थर की मूर्ति मंदिर में एक बार जाती है मूर्ति तो भगवान बन जाती है। और हम लोग आदमी जीवन भर मंदिर में जाता है ना, आदमी जीवन भर मंदिर में जाता है, लेकिन इंसान भी नहीं बन पाता है। भगवान बनने की बातें तो दूर। देखो, पत्थर एक बार गया तो भगवान बन गया, और इंसान जीवन भर मंदिर जाता है, गुरुद्वारा जाता है, सत्संग करता है, और एक ठो तंबाकू नहीं छोड़ पाता है, एक ठो बीड़ी नहीं छोड़ पाता है, एक ठो गलत आदत नहीं छोड़ पाता है। तब कैसे होगा? तो पूजा तो चल रही है, मंदिर चल रहा है, तो कहते हैं कि हम लोग जीवन में अपने जीवन का शोधन। मैं कह रहा था, कबीर साहब कहते हैं कि जाने जाने में बहुत अंतर है। तो कबीर साहब कहते हैं कि दिन रात मुसाफिर जात चला, जिनका चलना रैन बसेरा, सो क्यों गाफिल रहत परा। चलना शहर का कौन भरोसा, एक दिन हुई है पवन कला। कबीर साहब कहते हैं, जिस संसार शहर से एक दिन चल देने नियम है प्रकृति का, वहाँ पर रहने, बसने और स्थायी मानने का भ्रम क्यों किया जाए। सब लोग कहते हैं कि सब मेरी जमीन, मेरी ये और मेरी करते करते सब चले गए, लेकिन वो ये वसुधा काहू की न रही। ये वसुधा, ये जमीन हमारे दादे थे, वो कहते थे मेरी जमीन है, चले गए। बाबा आए, वो भी कहते थे मेरी जमीन है, वो भी चले गए। हम आए, हम भी कह रहे मेरी है और हम भी चले जाएंगे। तो आने वाले बच्चे कहेंगे मेरी है। तो मेरी करते करते सब चले गए। दादो बाबो पर पाजो का पता नहीं चलता है, जो उठकर चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती,
धरने वाला चल देता है, रह जाती है थाती। जहाँ नहीं तिन भी अपना, क्या ममता की जाए। शोक मोह रोना धोना, क्या सोचे क्या पछताए। कहते हैं कि दादो बाबो परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठकर चल देता है पुनः नहीं मिलता है। एक बार जो चला गया फिर पुनः नहीं मिलता है। भरत खंड के अधिपति चक्री कितने भूपर आए, वासुदेव बलदेव काल के भीष्म उदर समाये। प्रबल शक्ति संपन्न सैन्य उनका सा और कहाँ है, किंतु धरातल पर क्या उनका नाम निशान रहा है। अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव के होते, तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर ही होते। पर न कारगर धन होता है अंत मृत्यु की बेला, राजपाट सब छोड़ चला जाता है हंस अकेला। राजपाट सब छोड़ चला जाता है हंस अकेला। ये एक ऐतिहासिक वर्णन करते हैं, लंबा खाका खींचते हैं कि आज नहीं, इतिहास में यदुवंश, कुरुवंश, जितने वंश है, सूर्यवंश, वे सब आज कहाँ गए। उनका केवल नाम निशान इतिहास के पन्नों पर है, वे नहीं है। इसी प्रकार हम लोग जो थोड़े समय के जीवन है ये जगमगा रहे हैं, तो हम लोग जीवन में शुभ कमाई करें, धर्म की कमाई करें, पुण्य की कमाई करें। ये सब बात सुन करके मायूस ना हो। हृदय में हम ऐसा ना सोचे कि हम क्या करेंगे, सबको जाना है। जाने की चिंता नहीं करना है। जाने आना और जाना ये हमारा हाथ में नहीं है। कब जाना है, क्या होगा, इसके लिए कुछ नहीं सोचना है। जो हमारे हाथ में जीवन है, इस जीवन को हम कितना बढ़िया जी सकें, कितने अच्छे से जीवन जी सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हाथ से हम दान कर सकते हैं और हाथ से प्रहार भी कर सकते हैं। वाणी से गीत गा सकते हैं और वाणी से गाली भी दे सकते हैं। ये जीवन से हम पाप भी कर सकते हैं और पुण्य भी कर सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर ये क्या है, स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये मनुष्य शरीर क्या है, स्वर्ग नर्क और अपवर्ग। स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। किस शरीर से, ये मानव शरीर से। तो हम लोग इस शरीर में रहते रहते यदि क्रोध से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, लड़ाई झगड़ा से मुक्ति, गुस्सा से मुक्ति, राग द्वेष से मुक्ति मुक्त है, तो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है, क्रोध मुक्ति, लोभ मुक्ति, लड़ाई झगड़ा मुक्ति, गाली गलौज से मुक्त हो जाइए तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। और जीवन मुक्त हो जाएंगे तो विदेह मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सब बातें, मौत की बातें सुन करके किसी का शरीर छूटता है तो हमें नमीपन आ जाती है, उदास हो जाते हैं, गंभीरता आ जाती है। नहीं, वे हमें एक चेतावनी देते हैं कि संभल जाओ। क्या है मौत, क्या है, संभलने की जगह है। हमारा चित्त जो पाप में बह रहा था, जो गलत दिशा में बह रहा था, अपने आप को संभाले, अपने आप को रोके। इसीलिए हमें उदास नहीं होना है, किंतु खुशी के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को उत्साहपूर्वक अच्छे दिशा में, नेक दिशा में और भलाई की दिशा में हमें चलना है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है किस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कहते हैं कि क्या होगा, भलाई करेंगे तो भला होगा और बुराई करेंगे तो बुरा होगा। तो हम लोग भलाई का बीज बोते रहें, भलाई की बीज बोते रहिए तो फसल अपने आप अच्छी आती जाएगी। तो